मैं नहीं लड़ना चाहता, मैं कन्फ्रंटेशन नहीं चाहता। दैट्स द एंड। पाकिस्तान तो बहुत पहले मेरा ख्याल है कि इकोनॉमी हमारी उस जगह पहुंच चुकी थी जहां पे कह देना चाहिए कि हाँ जी डिफॉल्ट हो गया है, या हमारा जो है जैसे बोलते हैं ना उर्दू में दिवालिया निकल गया है। बीबी मैं आपको बताता हूँ, 23 दफे हम IMF को गए हैं और 23 दफे हमने कोई सबक नहीं सीखा। तो आप मुझे बताएं, खुदा के लिए बताएं। और ये औरत जो उधर इनकी रिप्रेजेंटेटिव इस्लामाबाद में, उसने कह दिया है वी वांट टू प्रिजर्व इकोनॉमिक एंड फिस्कल सस्टेनेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान, जिस पे हमने एग्रीमेंट किया है। अगर आप हमें नहीं मदद करेंगे ये करने के लिए, अपने पुराने वादे पूरा नहीं करेंगे, हम नहीं देंगे आपको कुछ। कि भारत के जनरल पांडे तो इतने उनके रिसोर्सेज हैं, जो पैसा उनके पास, और जनरल बाजवा के पास इतना, हालांकि वो जो जनरल पांडे के बारे में चीज़ें हैं वो कोई उनकी सरकार की तरफ से या उनकी तरफ से इंफॉर्मेशन रिलीज नहीं की, वो किसी ने ऐसे ही सोशल मीडिया पे डाल दिया, ना तो कोई उन्होंने बातें की। लेकिन ये जो बातें कर रहे हैं कि देखो जी इंडिया के जनरल पांडे के पास तो 27 लाख रुपए हैं टोटल, और तुम्हारे पास देखो अरबों रुपए हैं, तो ये है। आप अंदाजा करें, बल्कि 75 सालों के अंदर हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो सिर्फ एक दफा 3 सालों में सिर्फ वो है, वो सही रहा है। मतलब हम हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बराबर थी, वरना हम तो बेसिकली इंपोर्ट्स के ऊपर चलने वाले लोग चलते चले आ रहे हैं। फिर उसने अपनी गवर्नमेंट की भी खराबियां बताई हैं कि हमने किस हद तक आर एक्सपोर्ट डिक्लाइन बाई डेबिलिटी 38% टू 8.5% ऑफ द GDP, जो सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी अपनी बताई। फिर उसने यहाँ तक के उसने कहा है कि the corona virus pandemic which the PTI government handled quite well and IMF conditionality were lifted even as the loan kept coming। तो वो कहता है कोरोना ये भी उसने एक्सेप्ट किया। बिल्कुल। सिचुएशन ये है कि 8 महीनों के अंदर ऐसा क्या हो गया कि आप एकदम आप खुद सोचें, सिचुएशन देखें तो मैं हैरान रह जाता हूं। आप मतलब सर 8 महीने में हुआ क्या? 8 महीने पहले आपका GDP ग्रोथ रेट 6% था, 2.3% पे आ गया। आपका एक्सचेंज था रेट था 182 था, 225 पे आ गया। आपकी इन्फ्लेशन 12.7% थी, 27.3% पे आ गई। आपका उस वक्त फॉरेन रिजर्व 16 बिलियन थे, अब 7 बिलियन पे आ गए। आपका पेट्रोल प्राइसेस 150 था, 225 पे आ गया। 8-9 महीने के अंदर हुआ क्या? हुआ कुछ नहीं। हुआ सिर्फ ये है कि आपके जो इंटरनेशनल लेवल पे जो लोग थे वो पाकिस्तान की इस गवर्नमेंट को क्रेडिबल नहीं समझ रहे। जो खिलाड़ी साहब ने बड़ी ठीक बात की कि IMF जो है अब वो देख रही है कि कौन सी ऐसी गवर्नमेंट होगी जो अपनी कंडीशनैलिटीज को हमारी जो है उनको नाफज कर सकती है। आप देखें मिफ्ता इस्माइल ने पहला क्या काम किया था, उसने सरमायादारों पर टैक्स लगाया था, 1.5 दिन के अंदर वापस लिया है। उसने कहा तुम कौन होते हो सरमाया, अच्छा खुद उसने कहा भी, उसने कहा मेरी फैक्ट्री में भाई टैक्स लगेगा, मुझे अच्छी तरह याद है, मेरी फैक्ट्री में मैं सबसे पहले अपनी फैक्ट्री में लगा। तो असल मसला यह है कि आप कोई एक्टिव काम करना चाहते ही नहीं। पाकिस्तान के अंदर अगर आपने इकॉनमी को दुरुस्त करना है तो पाकिस्तान के अंदर आपको सरमाएदार पे टैक्स लगाना पड़ेगा। मैं वो आर्टिकल पढ़ रहा था मुख्तलिफ किस्म के, एशियन टाइम्स के भी, इकोनॉमिक्स के भी, वो कह रहे थे पाकिस्तान में इतना बड़ा प्रॉपर्टी का जो सेक्टर है वो, और इतना जिसने रेंट, इतना वो टैक्स फ्री है तो आप सोच ही नहीं सकते। हर दरवाजे के ऊपर 5 करोड़ का प्लॉट है, ये 5 करोड़ की खबर है, ये 20 करोड़ का प्लॉट है, 20 करोड़ की खबर। क्यों? उसकी वजह यह है कि उसके अंदर ऐसे ऐसे लोग बैठे, खुद एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर उसने लिखा, एशियन टाइम्स ने, उसका एस्टैब्लिशमेंट जो है उसका बेसिस जो है क्या है, डिफेंस हाउसिंग सोसाइटीज फलाना ये, उसके साथ मिलते मिलते दूसरे निकाला। अब आप होते, हमारे दोस्त हैं शायद कारदार साहब, स्टेट बैंक गवर्नर होते, वो लगे फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने सबसे पहले कहा कि पाकिस्तान में ये जो कर्जे पे सॉरी किराए पे मकान देते हैं उस पर टैक्स सबसे कम है दुनिया में। आपके पास 20 करोड़ रुपए का प्लॉट है और साल का आप 600 रुपए टैक्स देते हैं, 20 करोड़ रुपए का घर है, ये क्या करते हैं आप? लेकिन उसको कहा जाओ जाओ तुम, और उसने इस्तीफा दे दिया। ये है हमारी सूरत। ठीक है हिलानी साहब, महंगाई की जो शरह अगस्त में 27.3% थी वो बढ़कर 30.16 के हिस्से को छू रही। अगर आपसे कुछ टेक्निकलिटी पे बात करें, क्योंकि आप माहिर इन मामलात के, तो महंगाई की शरह होती क्या है और इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है? देखिए, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स होती है, फूड आइटम्स होते हैं, एक बास्केट होती है जिसपे वो लोग जाके प्राइस करते हैं। अच्छा।
भाई ये छोटी बातें हैं, ये टेक्निकल बातें हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या हमारे पास क्या नहीं है। देखिए, हमें एक 2 साल का एक प्लान चाहिए, मगर कोई पार्टी नहीं करेगा। इसलिए नहीं कि उनको नहीं पता है क्या करना है, इसलिए कि उनके बुज़दिल लोग हैं, उनके पास हिम्मत नहीं है, उनको पता है अनपॉपुलर होंगे, लिहाजा नहीं करते। माने तो नतीजा ये होता है ना कि अगर पहले आपको मिसाल के तौर पे पता चलता है कि आपको एक बड़ी सख्त बीमारी है जिसपे एम्पुटेशन का जरूरत है, जल्दी करो, नहीं तो गैंग्रीन वो स्प्रेड करेगा, वो नहीं करते, हिम्मत नहीं है उनमें। ये जो बताया है इन्होंने बिल्कुल सही कहा है, ये कि वो मिस्ता ने एक टैक्स लगाया, दूसरे दिन वो दार से फोन आ गया कि वो निकाल दो टैक्स पे। 2 साल प्लीज रेज टैक्सेस, कलेक्ट टैक्सेस करें, आप करके देखें, परवाह नहीं अगर आपको एक शिकस्त हो गई इलेक्शंस में, डजंट मैटर। मगर इन लोग ये तैयार नहीं हैं, ये चिमटे हुए हैं पावर को, और कुछ नहीं है। नहीं तो आप कभी समझ सकते, लार्जेस्ट पार्टी, मोस्ट पॉपुलर लीडर 600 सीट्स पर रिजाइन कर रहा है और ये इलेक्शन के बारे में बात ही नहीं कर रहे। देख रहे हैं आप कैसे चिमटे हुए हैं। दूसरी बात आपको मैं बताना चाहता हूं, देखिए बड़ा आसान है, अगर आप चाहते हैं कि कंजम्पशन को कम करें, बोरोइंग को कम करें और बिजनेसेस को टैक्स ज्यादा करें, मगर फिर होगा क्या? बिजनेसेस बिल्कुल लोग कम खर्चेंगे, जब कम खर्चेंगे नौकरी कम होगी, जब नौकरी कम होगी मिजरी ज्यादा होगा, लोगों को नौकरी नहीं होगी, फिर क्या होगा? रैशनिंग, ऑस्टेरिटी होगी। खुदा के लिए समझिए, आपको ये चीजें करने पड़ेंगे। एक प्लान ऑस्टेरिटी बजट होगा, अगर ना हो तो आप कभी नहीं निकलेंगे। 23 दफे आप IMF के पास गए और 23 दफे जाएंगे। हम लोगों को पाकिस्तान में हम कॉन्फिडेंस खो गए, अपने लीडरशिप पे, अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स पे खो गए। क्यों खो गए? इसलिए कि किसी के पास हिम्मत नहीं है। अगर ये एक आदमी आया 2/3 मेजॉरिटी के साथ, टिके रहे, हाँ ठीक है, मेरा पॉपुलैरिटी हेमरेजिंग है, कोई बात नहीं, निकल जाऊंगा, कोई बात नहीं, मगर इस मुल्क को मैं ठीक करूंगा, ये ऐसे इस किस्म का आदमी हमें चाहिए। वी आर नॉट गेटिंग इट। अफसोस से कहना, अपने वर्ल्ड किसको नहीं पता है कि आपको इंपोर्ट्स को कंट्रोल करना है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के पास जाना है। आपको मुल्कों के पास जाके डेट और इंटरेस्ट मॉनेटेरियम, ना सिर्फ 1 to 1 एक बंद कमरे में उनके साथ बात करें, प्लीज प्लीज, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर करते हैं। आप जाएं UN जनरल असेंबली में रेज करें और कहें सूद और इंटरेस्ट और ये मॉनेटेरियम। आपको पता है कोविड पे 17 ट्रिलियन डॉलर अमेरिका ने खर्च किया है कोविड पे, एक दमड़ी नहीं दिया है डेवलपिंग कंट्रीज को।